सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सभी सहयोगी श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर सामूहिक बंधन लेंगे। सामूहिक बंधन। महामंत्र। ओम ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपकी। श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से।
श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया, क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दुर्विचार को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सा विराजे हमारे मन में। ले भवसागर। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। मध्य भवसागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त, विराट का अस्तित्व, श्री माता जी, कृपया आपकी निर्मल चित्त में मुझे बनाए रखिए। श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हैं। कृपया मेरा मेरी हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया जागृत हो, स्थापित हो, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, 2 मिनट ध्यान में रहेंगे।
श्री माता जी ने हमें हमेशा कहा है, आत्म साक्षात्कार के पश्चात हमें सेल्फ वैल्यूएशन के लिए अंतर मनन, अंतर चिंतन, अंतरावलोकन करना है। कल हम बात कर रहे थे आत्म तत्व हमारे अंदर, हम चोजन वन है, हम सहज योगी हैं। श्री माता जी ने हम सबको चुना है। श्री माता जी बड़ी खुश होकर कहती है, इतने सारे संतों की मैं माँ हूँ। तो हम सबके अंदर श्री माता जी ने जो सद्गुण दिए हैं वो हमें ध्यान करके बस उसे उजागर करना है। आत्म तत्व के प्रकाश से वो वापस चमक उठेंगे। जैसे मूलाधार जो है वो श्री गणेश तत्व से, तो सूक्ष्म स्वरूप में श्री गणेश जी हैं वहां पर वहां पे उन्हें फिक्स करने के लिए हम मानव लेवल पर हम मूलाधार के चारों गुणों को जब हमारे अंदर लाते हैं, प्यूरिटी, चैस्टिटी, इनोसेंस और स्पॉन्टेनिटी, तब मूलाधार हमारा जो है चक्र वो ठोस यानी निराकार से आकार लेता है। ये हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे अंदर की इमोशंस है, ये प्राकृतिक रूप है चक्रों का। तभी श्री गणेश जी उसके ऊपर विराजमान होते हैं। उसके पश्चात जैसे जैसे हमारे अंदर ये आंतरिक शिव तत्व के गुण विकसित होते हैं, वैसे वैसे वो चक्र की शक्ति कार्यान्वित होती है। जैसे पहली लेवल पर ईड़ा नाड़ी और मूलाधार की पहली लेवल पर हमें हमारे अंदर षड्रिपुओं से बचने की या फिर उनको भगाने की शक्ति आती है। दूसरे लेवल पर पिंगला नाड़ी के लेवल पर और मूलाधार के लेवल पर जब हम विकसित होते हैं, जब गुण हमारे, तब हमें फिर हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल आता है और हमारे फैमिली के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो हम उसका निवारण कर पाते हैं। तीसरी लेवल जो है वो गहनतम, एकदम सुषुम्ना और मूलाधार, पूर्ण विकसित मूलाधार, उससे हम पूर्णतया क्षेत्रज्ञ, पूर्ण मूलाधार खुलने की वजह से हम, हमारा परिवार, हमारी वास्तु और परिसर में आप श्री गणेश के स्वयंभू बन जाते हो। और ये श्री माता जी की शुद्ध इच्छा के कारण बहुत ही आसान है। बहुत सारे ऋषि मुनियों को बहुत जप तप व्रत करने पड़े, घर छोड़ना पड़ा, पर हमें बस श्री माता जी के आशीर्वाद
लेने हैं। इसीलिए हम सब ज्यादा से ज्यादा प्रोटोकॉल पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा होगा हम उतना सुषुम्ना में, हमें अतिशयता में नहीं जाना और सुस्त भी नहीं रहना। हमने बहुत सारे सहजों के ट्रीटमेंट्स कर लिए, परंतु हमारी आत्मा को शक्ति तभी मिलती है जब हम श्री माता जी का वीडियो या फिर ऑडियो सुनते हैं। ये अमृत वचन, ये अमृत वाणी ही हमारा पोषण है, नरिशमेंट है। ध्यान के उपरांत हमें जरूर सुनना या देखना चाहिए। हम हमारे करियर के लिए या फिर फैमिली के लिए बाहर की दुनिया में सारा स्ट्रगल हम कर लेते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन एंड में हम बस हमारी परिवार के वजह से हार गए। श्री राम जी रावण से लड़कर सीता जी को लेके आए, लेकिन अपने ही राज्य में उन्हें माँ सीता को खोना पड़ा। श्री कृष्ण भगवान जी ने न जाने कितने राक्षस, कंस, पूतना विनाश किया, पर उनके अपने बच्चे, पूरा यादव कुलवंश आपस में झगड़कर पूरी तरह नष्ट हो गया। पूरे विश्व को संदेश शांति और प्रेम का देने वाले श्री जीसस, उनको अपने ही शिष्य ने दुष्ट राजा के हाथों उन्होंने उनकी इंफॉर्मेशन उनको दे दी, फिर वो पकड़े गए। श्री माता जी ने हमें बार बार ये कहा है, बार बार हमें श्री गणेश जी के सारे गुण अपनाने हैं। उन्होंने 4 शपथ भी हमारे यहाँ सहज योग में है, श्री गणेश जी की पूजा में है वो, कि हमें ये 4 शपथ लेनी है गणेश जी की। और उन्होंने कहा है, श्री जीसस के पास बहुत सारी शक्तियां और सद्गुण थे, लेकिन श्री माता जी ने हमें कहा है उनके 2 प्रमुख गुण जो है अपनी माँ के प्रति उनकी विनम्रता और क्षमा भाव। श्री गणेश और श्री जीसस, इनके बारे में श्री माता जी हमेशा ज्यादा बोलती आई हैं। हमारा मानवीय उत्क्रांति एक सिंगल सेल से हुई है। हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या सारे बंदर मानव बने?
नहीं, जो अकेले अकेले बंदर थे उनको शेर ने खाया, सांप ने खा लिया, एक्सीडेंट के शिकार हो गए। पर जिन्होंने जिन बंदरों ने समझा हमें टोली में रहना है, समूह में रहना है, वो मानवता की ओर उनका पहला कदम था। सामूहिकता, सामूहिकता में शक्ति है। फिर उसमें से जो फीमेल बंदर थी उन्होंने अपने अंदर मातृत्व गुण का विकास किया, अपने बच्चों का लालन पालन करने लगी। उसमें से जो मेल बंदर थे उन्होंने खाना समेटने का उन्होंने अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो वो पापा बन गए। और कुछ कुछ खोजी बंदरों ने देखा कि ये बीज कैसे अंकुरण होता है, चावल कैसे उगता है, खेती किया, एक्सपेरिमेंट, जिज्ञासु। तो इन जो वाइज, जिनके अंदर हम बोल सकते हैं विवेकशीलता आई, क्या करना है, सही चुनाव करने की शक्ति आई, वो ग्रुप धीरे धीरे आदि मानव बना। और बाद में विलेजेस बन गई, जंगल से बाहर आ गए, नागरिक संस्थाएं सब विकसित हो गई, सिटी बन गए, देश बन गए, फिर सब राइट साइड में चले गए। पर तो श्री माता जी ने हमेशा यही बोला है कि श्री गणेश जी उनका सर एक पशु का है, परंतु उन्होंने खुद को इस हद तक विकसित किया, श्री माता जी की ओर, माता पार्वती की ओर, वो इस तरह विकसित हो गए और देवों के अधिनायक गणनायक वो है। उन्होंने वो वद पद प्राप्त किया। श्री निर्मल गणेश स्वरूप में उन्होंने श्री महादेव के सामने भी नहीं हिले। मातृवचन, अथर्वशीर्ष, उनको श्री माता जी के चरणों से कोई भी नहीं हिला सकता। पूरे विश्व का आधार, मूलाधार स्वामी श्री गणेश। उन्हें प्रसन्न करना बहुत सिंपल है। केवल उनकी माँ की ओर भक्ति, और जो विनम्र है उन्हें वो हमेशा आशीर्वादित करते हैं और संरक्षण देते हैं। आज हम कलयुग में हैं, तो श्री माता जी की भूख चिरंतन लीला में उन्होंने कहा है कि ये जो विश्व में ये जो उथल पुथल है, ताप है, सब लोग दिखने में तो ह्यूमन बीइंग है, दिखते तो मानव की तरह, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो एनिमल की तरह। कोई सांप की तरह ठूस ठूस करता रहता है, कोई केकड़े की तरह टेढ़ी टेढ़े टेढ़े चलते रहता है, कोई लोमड़ी की तरह बहुत लालची होता है।
तो वो हमारे अंदर पशुत्व के गुण भी हैं अभी भी, पर सहज युग में आने के कारण और ध्यान करने से, सामूहिकता में जाकर आत्मानंद पाने से हम हमारे अंदर का पशुत्व भूल गए। जैसे डॉगी रहता है तो उसे बहुत दूर दूर तक वो सूंघ सकता है। सुअर रहता है तो वो गंदा स्मेल रहता है तो उसमें भी घूम लेता है। पर अभी हम मानव बन गए तो ये जो हमारी जो स्मेलिंग है वो वीक हो गई। मानव के बॉडी में हमारी स्मेलिंग सेंस वीक हो गया है, लेकिन हमारे अंदर विवेक होने के कारण हमें पता चलता है, हाँ ये अच्छा स्मेल है, इससे मुझे खुशी मिल रही है, ये रोज का स्मेल है, खाने का स्मेल है, या फिर ये खाना खराब हो गया है। देखिए ये इतनी सूक्ष्म शक्तियां श्री माता जी हमारे अंदर विकसित उन्होंने कर दी है, बस हमें उनका फायदा लेना है। उसके लिए हमें ध्यान करना है। आज हमारे ग्रुप में कोई सहयोगी भाई बहन है, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच भेजा है श्री माता जी का कि हमें बुरे लोगों की ओर नहीं देखना, उनकी तरफ चित्तन नहीं देना। जैसे हम कहते हैं कि ना मैंने कभी झूठ बोला है, ना मैंने किसी को मन में भी बुरा बोला है, तो भी ये लोग मुझे परेशान क्यों करते हैं। सहज योग में आने से पहले हमें रोना भी आता था, गुस्सा भी आता था, हम सब कुछ कर चुके, उनकी डिमांड्स कंप्लीट कर चुके, लेकिन शांति हमें नहीं मिली। जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है, हम साक्षी बन जाते हैं श्री माता जी की कृपा से। आप जब आत्मा बनते हो, वाइफ, सिस्टर, बेटी, माँ, एक फीमेल, इससे भी ऊपर आप जब आत्मा बनते हो, श्री माता जी की बेटी या बेटा बनते हो, तब आप वो इंसान को जब देखते हो श्री माता जी की नजर से, तो आपको पता चलता है, आपको आपके खुद के चक्र पता है, मेरे नाभि से वाइब्रेशन आ रहा है। आपके नाभि से वाइब्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप श्री माता जी के बेटे और बेटी हो, और उनके वजह से आपको मध्य नाभि में पिंचिंग हो रही है। ये सूक्ष्म फर्क आपको समझ में आता है। जब आप घर में हो, पढ़ाई कर रहे हैं, रास्ते पे कोई तो कुत्ता बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, थोड़ी देर बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान होते हो, देख बोलते हो क्यों चिल्ला रहा है, फिर आप बालकनी में जाते हो, तो आप देखते हो कि कुत्ते का पाँव कहीं तो अटक गया है और वो दुख के मारे चिल्ला रहा है। वैसे ही ये सारे क्रोधी, लोभी,
लालची, अप्रगत जीव, हम उन्हें बोलेंगे अप्रगत जीव, जो मानव अवस्था तक भी नहीं पहुंचे। उनके अंदर अंतर प्रेरणा होती है, आपको नहीं। उनको पता रहता है इस आदमी के पास जाओ तो वाइब्रेशन मिलेंगे, फिर वो आपके पास आते हैं, आपके साथ गुस्सा करते हैं, आपकी शांति भंग हो जाती है, उसे शांति मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। ये एक लीला है, नाटक है। ध्यान करने के बाद ये सारी मजेदार चीजें आप देख सकते हो। फिर आपको समझ में आता है, अरे ये आदमी इतना गुस्सा कर रहा है, इसका बैक आ गया ब्लॉक, हंस चक्र ब्लॉक। तब आपको पता चलता है, श्री माता जी मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपने कैसे ये सहयोग फैलाया? मैं एक आदमी को हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज इस आदमी को संतुलन दीजिए। आपको उस आदमी के क्रोध पर, वो बार बार जो आपके मन में विकल्प लाता है, डाउट्स करता है आपके ऊपर, उसके बारे में आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके मन से प्रेयर उठेगी, हार्ट चक्र के वाइब्रेशन बहेंगे। ध्यान से जितना आप ध्यान करोगे उतना गहराई पाओगे। और फिर एक चुटकी में उस आदमी का बैक आ गया और हंस चक्र छूट जाता है, श्री माता जी की शुद्ध इच्छा के कारण। और हमें खुशी मिलती है। वो आदमी को 10 रुपए की शांति हमारे वाइब्रेशन से मिलती है, लेकिन उससे 10 रुपए हमें देने के लिए श्री माता जी हमें 1000 रुपीज के वाइब्रेशन पॉकेट मनी स्वरूप में देती है। बहुत ही ज्यादा फायदे में हम लोग रहते हैं। बस हमें श्री गणेश के छोटे से 4 गुण अपनाने हैं। यही अमरत्व है, अमर पद है। अभी तक के जितने भी धर्म हैं वो हमें यही बताते हैं, आप ये करो पुण्य है, आप ये ना करो ये पाप है, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग में जाना है। नहीं, श्री माता जी की कृपा से हमें इसी लाइफ में, इसी बॉडी में रेजरेक्ट होना है जीसस की तरह। और वो बहुत आसान है। हमें श्री माता जी अंदर से श्री निर्मल गणेश बना रही हैं। हमने ध्यान के उपरांत जो भी सद्गुण पाए हैं, सद आशीर्वाद हमें मिले हैं, आपके अंदर जो ठंडक आई है, आपका हृदय बहुत कोमल हो गया है। अभी ग्रुप में वो 2 बच्चों का गाने का वीडियो है, माँ का आंचल। आनंद की लहरें हमारे हृदय से बहने लगती हैं। बाकी के अप्रगत जीव, आप मन में ये एक वर्ड नोट कीजिए,
तो सबसे डील करने में बहुत आसानी हो जाएगी। वो उसका आनंद नहीं ले सकते। क्या हम अपनी डॉगी को कोई भी पोएम उसको बोल सकते हैं, अरे ये देखो ये पोएम कितनी अच्छी है? वैसे ही जो आजू बाजू में अप्रगत जीव हैं, जो सहयोग नहीं समझ सकते, तो हमें उनसे दूरी बनानी है, झगड़ा नहीं करना। श्री माता जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, जिनका आज्ञा चक्र पकड़ा है उनके साथ बात मत करो। जिनका सहस्रार चक्र पकड़ा है उन्हें बोलना है, आप श्री माता जी के पास जाके अपना सहस्रार ठीक कीजिए, नहीं तो उनसे दूर रहो। ये स्पेशली श्री माता जी ने बोला है। हमें आत्म साक्षात्कार मिला है। हम विराट के अंग प्रत्यंग होते ही इस ब्रह्मांड का, चेतन ब्रह्मांड का अंश बनते ही महासरस्वती हमारे अंदर, हंस चक्र के अंदर प्रकाश देती है। देखिए, हमने माँ पार्वती को अपनाया, फिर महासरस्वती भी हमें अपना रही है। ये कितना बड़ा हमें आशीर्वाद मिल रहा है हंस चक्र पर। और हम बाकी के लोगों के लिए इसे वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। उससे हमें हमारे अच्छे के लिए क्या ये मुझे आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाएगा? इससे मेरा आत्म कल्याण होगा? ये आंसर्स मिलते हैं और हम हमेशा सत्य का चुनाव करते हैं। ये गुण विकसित होने के पश्चात हम ऑटोमेटिक सुषुम्ना में, प्रोटोकॉल में आते हैं, जीसस की तरह। जीसस एक मानवी माँ के बेटे हैं, कुमारी माता। जैसे हमारी गौरी माँ कुमारी माता है, वैसे ही माँ मदर मेरी कुंवारी माता है। मदर मेरी एक सामान्य औरत या लड़की थी, 13-14 साल की। उन्हें देवदूत ने आकर 3 बार दृष्टांत हुए और उन्होंने होली स्पिरिट को अपने गर्भ में संभाला और जीसस बना के जन्म दिया। कुछ पढ़ी लिखी नहीं, या फिर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था। बस 3 बार दृष्टांत होने के कारण उनकी श्रद्धा, भक्ति, इनोसेंस कितना बलवान होगा। केवल 3 बार उनको दृष्टांत हुए। हमें दिन में 10 बार 12 बार वाइब्रेशन श्री माता जी देती है, बहुत स्ट्रांग। बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन देती है, तो भी हम आदि शक्ति का ना सुन के बाकी के
लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वही देखते हैं। श्री माता जी ने हमें बोला है मेरे बच्चे संत हैं। वो कब कार्यान्वित होंगे? तो श्री गौरी माँ यानी महाकाली, महासरस्वती और मदर मेरी श्री महालक्ष्मी, ये तीनों के आशीर्वाद हमें मिलते हैं और हम मात्रेय महावीर बनते हैं श्री माता जी की कृपा से। श्री बुद्ध और श्री महावीर हमारे आज्ञा चक्रों को बैलेंस करते हैं, दोनों नाड़ियों को। श्री जीसस मानव रूप में आए, हमारे जैसे ही उन्होंने साधना की और परमात्मा को पाया, और वही बॉडी में रेजरेक्शन पाया। देखिए श्री गणेश, उन्होंने पशु और मानव के बीच में जो था, पशु और मानव के बीच में जो लाइन थी वो उन्होंने नष्ट कर दी। हम मानवता में प्रवेश कर गए और श्री जीसस ने क्या किया, मानव से लेके उन्होंने हमें देवदूत, परमात्मा के बच्चे उन्होंने बनाए उनके अवतरण में। तो श्री माता जी ने हमें कहा है आपको बस ये 2 ही छलांग लगानी है। हमारे अंदर के बुरे गुणों का त्याग करना है, ये हो गई एक छलांग श्री गणेश जी की कृपा से। और दूसरी, मानवता से हमें देवदूत बनना है, संत बनना है, आज्ञा चक्र पे सारे आशीर्वाद लेने हैं। बस बहुत ही सिंपल 2 ही स्टेप है और परमात्मा के साम्राज्य में आनंद पाना है। हमारे चक्रों की और नाड़ियों की सबसे बाहर की परत है भवसागर। जैसे हमने कोई उपटन लगा के, परफ्यूम ऑयल लगा के बहुत अच्छे से नहा रहे हैं और हेल्थ ये बॉडी स्पा वगैरह करा रहे हैं, पर बाद में अगर हमने वापस वही कपड़े डाले कल के, तो क्या हम वो स्थिति का आनंद ले पाएंगे? बहुत अच्छा बॉडी स्पा किया है, मसाज वगैरह, नहा धो के आए और बाद में वही गंदे पुराने कपड़े बिना धोए वो डाले, तो बिल्कुल भवसागर यही है, हमारी सबसे बाहर की परत चक्रों की। और ये रिक्तता वर्ड हमें हमारे वाइब्रेशन से भरनी है। श्री माता जी को एक आदमी ने पूछा, श्री माता जी क्या मुझे आत्म साक्षात्कार मिलेगा? बहुत बुरा चेहरा था उसका। श्री माता जी करुणामयी हैं, उन्होंने बोला बेटा ऐसा क्या काम करते हो कि मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकती। उन्होंने बोला मैं जल्लाद हूं, मैं जेल में फांसी की सजा देता हूं। गणपति पुले में श्री माता जी ने
उनके ऊपर वर्क करके उन्हें आत्म साक्षात्कार दिया। वो आदमी ने बाद में जेल का जॉब छोड़ के, जो गांव में बसेस रहती है ना, रेड कलर की बसेस घूमती है, वो वाली नौकरी पकड़ ली। 7 गांव उन्होंने सहयोगी बनाए। श्री माता जी की करुणा से क्या क्या हो सकता है। और एक डायलॉग आपको बताना चाहती हूँ। मुंबई में ही ये इंसिडेंट हुआ था। एक सहयोगी ने पूछा, श्री माता जी, मेरे चाचा गुरु और मांत्रिक की प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा आत्मा साक्षात्कार संभव है? श्री माता जी ने उन्हें जवाब दिया, और 7 जन्म तो लगेंगे। हेलो, और 7 जन्म लगेंगे। यानी देखिए अगुरु का पाप कितना भयानक है श्री माता जी की दृष्टि से। तो इसीलिए श्री माता जी का आज एक वीडियो मिला, वो ग्रुप में डाला है। हमें कुछ भी पता नहीं हमने क्या किया है, हम कहाँ जाके आए हैं, क्या क्या खाया है, क्या क्या वर्ल्ड के विरोध में किया है, हमारे फैमिली मेंबर्स ने किया है, जानबूझ के किया है या अनजाने में, हमें कुछ पता नहीं। तो हम वो ट्रीटमेंट करने वाले हैं। कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें श्री माता जी से अनुज्ञा लेनी है, और वो डेटी से, उसकी जो डेटी है उनसे शक्ति मांगनी है। जैसे कि श्री कार्तिकेय जो साक्षात तेज है। हम अभी वो ट्रीटमेंट चालू करेंगे, और ट्रीटमेंट के पश्चात हम सेशन को लीव करेंगे। और अपने अपने घर में श्री माता जी के सामने ध्यान करेंगे, जितना पॉसिबल है उतना, फिर बंधन लेंगे। सभी लोग हम 1 मिनट 2 मिनट वेट करेंगे। सभी लोग अपने राइट हैंड के पास कैंडल जला के रखने वाले हैं, राइट हाथ के पास। 2 मिनट है आपके पास, कोई भी जल्दी नहीं करना है, आराम से करो। और मंडे को हम वापस रिपीट करने वाले हैं। जिन्हें कोई काम है उनको लीव करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। Give me this charger. Charger. Charger, charger. Yeah. श्री माता जी,
श्री माता जी, आप साक्षात श्री कार्तिकेय हो। श्री शिव के तेजस्वी पुत्र, दीप्तिमान देवता, जिन्होंने सारी नकारात्मकता को अपने निर्मल तेजस से No, नष्ट कर leave it. Just give me the. Leave it. श्री माता जी, आप श्री कार्तिकेय हो। श्री कार्तिकेय की जय हो। श्री शिव के तेजस्वी पुत्र, दीप्तिमान देवता, जिन्होंने सारी नकारात्मकता अपने तेजस, निर्मल तेजस से नष्ट कर दी, आपकी जय हो श्री माता जी। लेफ्ट हैंड हमारा फोटो की ओर रहेगा और राइट हैंड कैंडल की तरफ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरा संपूर्ण भवसागर पूर्णतया शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो। श्री माता जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की ओर की 60 जनरेशंस, मेरे माता पिता के ओर के 60 जनरेशंस, मेरे सारे रिलेटिव, मेरे सारे वंशज, पूर्वज, वंशज, मेरे सारे नेबर्स, सारे कोवर्कर्स, जाने अनजाने में हमने जो भी भवसागर के खिलाफ इस जन्म में, पिछले जन्मों में विरुद्ध कार्य किया है, श्री माता जी, कृपया उस बुरे कर्मों के दुष्प्रभावों को समूल नष्ट करे श्री माता जी। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरे लेफ्ट लंग में जो भी अगुरु कुगुरु का दुष्प्रभाव है, वो इस अग्नि तत्व के सहायता से
पूर्णतया नष्ट हो श्री माता जी। हमारे लेफ्ट लंग के नीचे स्टमक, जहाँ पे अब्राहम का स्थान है, वहां पे प्रेयर करेंगे। राइट हैंड कैंडल की तरफ रहेगा। श्री माता जी, मेरे स्टमक के अंदर श्री अब्राहम का शक्तिपीठ, वहां पे अगुरु कुगुरु के दुष्प्रभाव, नकारात्मकता जो भी है वो समूल नष्ट हो जाए। उसके नीचे स्प्लीन, लेफ्ट साइड में श्री मोजेस जी का शक्तिपीठ। श्री माता जी, आपके अग्नि तत्व शक्ति से मेरे स्प्लीन के जो भी अगुरु कुगुरु के नकारात्मकता और दुष्प्रभाव हैं वो समूल नष्ट हो जाए। कृपा करें श्री माता जी, इस नकारात्मकता से पूर्णतया मुक्ति मिले श्री माता जी। लेफ्ट किडनी, राइट हैंड कैंडल की ओर ही रहेगा। श्री माता जी, मेरे लेफ्ट किडनी में जो भी अगुरु कुगुरु मांत्रिक तांत्रिक के दुष्प्रभाव है, नकारात्मकता है, वो पूर्णतया नष्ट हो जाए श्री माता जी। समूल नष्ट हो श्री माता जी। लेफ्ट साइड में रेक्टम, श्री माता जी, हमारे रेक्टम में अगुरु कुगुरु के जो भी दुष्प्रभाव है, नकारात्मकता है, वो आपके अग्नि तत्व से जलकर समूल नष्ट हो श्री माता जी। कृपया इस सारे कुसंस्कार, कुकर्मों के दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति दीजिए श्री माता जी। कृपा कीजिए श्री माता जी। मेरा रेक्टम के अग्नि तत्व से
पूर्णतया स्वच्छ, पवित्र, निर्मल हो। रेक्टम के बाद हमारा अटेंशन राइट लंग पर, क्योंकि वाइब्रेशन 8 आंकड़ा रहता है, वैसे घूमते हैं। तो नीचे से ऊपर राइट लंग, जहाँ पे श्री शिरडी के साईनाथ का स्थान है। राइट हैंड कैंडल की ओर रहेगा। श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आपके अग्नि तत्व शक्ति से मेरे राइट लंग में मांत्रिक, तांत्रिक, अगुरु, कुगुरु के जो भी दुष्प्रभाव हैं, नकारात्मकता है, श्री माता जी, वो समूल जलकर नष्ट हो जाए। हमारे लीवर के लिए प्रार्थना, जो कि श्री गुरु नानक जी का पीठ है। श्री माता जी, आपके अग्नि तत्व शक्ति से मेरे लीवर में जो भी अगुरु, कुगुरु, मांत्रिक, तांत्रिक के दुष्प्रभाव, नकारात्मकता है, वो इस अग्नि तत्व से जलकर समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी, श्री माता जी, आपके अग्नि तत्व के कारण मेरा लीवर पूर्णतया अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो। श्री माता जी, लीवर के नीचे गल ब्लैडर, जो कि मोहम्मद पैगंबर जी का स्थान है, उसके लिए श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, मेरे गल ब्लैडर में जो भी अगुरु, कुगुरु, मांत्रिक, तांत्रिक की नकारात्मकता, जो भी दुष्प्रभाव है, आपके अग्नि तत्व से जलकर समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी, इस भ्रांति से हमें मुक्ति मिले। श्री माता जी, राइट किडनी में जो कि साक्रेटिस का स्थान है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, मेरी राइट किडनी जो भी अगुरु, कुगुरु, मांत्रिक, तांत्रिक के दुष्प्रभाव हैं,
जो नकारात्मकता है वो समूल नष्ट हो जाए श्री माता जी। इस असंतुलन से हमें मुक्ति मिले श्री माता जी। अभी यूरिनरी ब्लैडर के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा मूत्राशय जो कि लाओ त्से का स्थान है, श्री लाओ त्से जी, कन्फ्यूशियस जी का स्थान है। राइट हैंड हमारा कैंडल की ओर ही रहेगा। श्री माता जी, मेरे यूरिनरी ब्लैडर में अगुरु कुगुरु मांत्रिक तांत्रिक के वजह से जो भी नकारात्मकता है, दुष्प्रभाव है, श्री माता जी आपके अग्नि तत्व से वो समूल नष्ट हो जाए। श्री माता जी कृपा करें, इस जड़त्व से, इस मलिनता से हमें मुक्ति मिले। श्री माता जी आपकी कृपा से मेरे भवसागर में जो भी अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता, अगुरु कुगुरु बाधा, मांत्रिक तांत्रिक बाधा, ईविलाय बाधा, भूत पिशाच बाधा, हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह की उलझन, हर तरह की भ्रांति आपके अग्नि तत्व से समूल नष्ट हो जाए श्री माता जी। अभी हम कैंडल बुझा देंगे। और अग्नि तत्व के कारण बाधा जल जाने के कारण हमारे अंदर हल्केपन आया है। तो हमें बस 2-4 मिनट ध्यान करके श्री माता जी के चैतन्य को सोखना है। जिनको पॉसिबल है वो थोड़ी देर बाद फूड सोकिंग करेंगे तो फायदा होगा। तो अभी हम एक एक करके लीव करेंगे सेशन को। शायद दीदी अवेलेबल नहीं है। जय श्री माता जी।